नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बागी नेताओं पर जेडीयू ने कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई, जेडीयू ने 15 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। बगावत कर दूसरी पार्टी से लड़ने वाले सभी नेताओं को निकाला गया है। ददन पहलवान इसमें सबसे पहले, उनका नाम है सुमित सिंह, जेडीयू से निकाले गए हैं। भगवान सिंह कुशवाहा को भी जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं रणविजय सिंह, कंचन गुप्ता भी जेडीयू से बाहर किए गए हैं। साथ ही साथ सभी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है, ये जानकारी मिल रही है। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। आनंद, जेडीयू की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है उन नेताओं पर जिन्होंने पार्टी के साथ बगावत किया है। 15 लोगों पे कार्रवाई की गई है और कल बीजेपी ने अपने बागी जो नेता थे उन पर कार्रवाई किया था। उसके ठीक एक दिन के बाद जेडीयू ने भी एक बड़ा मैसेज देते हुए अपने 15 नेताओं पर कार्रवाई की और 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और जाहिर सी बात, इसमें कई बड़े नाम है। ददन यादव है, रामेश्वर पासवान है, भगवान सिंह कुशवाहा है, रणविजय सिंह जो पूर्व विधायक थे वो है, सुमित कुमार सिंह भी पार्टी के एक बड़े नेता माने जाते थे। इसके अलावा पूर्व प्रदेश महिला अध्यक्ष हैं कंचन कुमार गुप्ता, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। प्रमोद सिंह चंद्रवंशी हैं, पूर्व सदस्य अति पिछड़ा आयोग के, उन्हें निकाला गया है। पूर्व जिला अध्यक्ष रोहतास के अमरेश चौधरी, उन्हें निकाला गया है। यानी कि कई सारे ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई है जो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है। और इसमें से कई सारे ऐसे हैं जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गठबंधन की मजबूरी क्या है, या जातीय समीकरण, उसकी वजह से उनका टिकट काट दिया गया था। और उसके बाद आज पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन 15 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया। और जाहिर सी बात है, उन्होंने बीजेपी को भी बड़ा मैसेज दिया है कि आप हमारे विरोधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो हम भी आपके तमाम जो विरोधी है उन पर कार्रवाई करेंगे। यानी कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ने तय कर लिया है कि बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ जो भी काम करेंगे निश्चित रूप से, और एकजुटता दिखाने की भी कोशिश इसी के साथ की जा रही है कि हम एकजुट हैं, इंटैक्ट हैं और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो 15 लोग जिन्होंने पार्टी से बगावत किया था, दूसरे दल से अब चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। नीतीश कुमार निश्चय संवाद करने वाले हैं और अब से कुछ देर में ये शुरू होने वाला है। ये वर्चुअल संवाद थोड़ी ही देर में शुरू होगा। 13 विधानसभा क्षेत्रों में ये वर्चुअल संवाद लोग सुन सकेंगे। हम आपको बता दें, चेनारी, सासाराम, करगहर के लोगों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री इस दौरान। इसके साथ ही दिनारा, नोखा, ओबरा के लोगों से भी रूबरू होंगे मुख्यमंत्री वर्चुअल तरीके से। नबीनगर, रफीगंज, शेर घाटी के लोग भी मुख्यमंत्री को सुन सकेंगे। बेलागंज, अतरी, झाझा और चकाई के लोगों से भी संवाद करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब से थोड़ी देर बाद ये संवाद शुरू होगा। और इससे पहले आज सुबह नीतीश कुमार ने 11 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने काम को गिनाया। वहीं लालू राबड़ी के 15 साल के शासन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पति पत्नी के 15 साल में बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं हुआ। हमारी सरकार ने इसमें सुधार किया है। ये लोग बात करते रहते हैं, आप जरा बताइए, 15 साल मौका मिला तो क्या किया था शिक्षा के लिए? क्या किया था? कहीं कोई शिक्षा में कुछ काम किए थे? क्या काम किया था इन लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में? जितना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो ब्लॉक स्तर पर, उसमें हमने सर्वे कराया था फरवरी 2006 में। जब काम करने का मौका मिला तो पता चला कि साहब 1 महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 39 लोग जाते हैं। भला सोच लीजिए, ब्लॉक कितना बड़ा। उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोज 1 आदमी आता है इलाज के लिए, या बहुत हुआ तो कोई कभी 2 आया। यानी 39, ऐसा बुरा हाल। हमने उसका पूरा का पूरा आकलन किया, सबका इंतजाम किया, दवा देने का प्रबंध करवाया, सब कुछ करवाया। उसका संख्या बढ़ने लगी। और अब क्या हो गया? अब 1 महीने में इस तरह के केंद्रों पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, अब 1 महीने में 10,000 लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने आज फिर भागलपुर दंगे को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अल्पसंख्यकों का वोट लेना जानते हैं, पीड़ितों को मुआवजा तो हमने दिया है। में दंगा हुआ था, 89-90 की बात है। किसी ने कुछ कर किया था? हम लोगों को मौका मिला
15 साल के बाद तो हमने सबके साथ न्याय करवाया, फिर से आयोग गठित किया, केसेस चले और उसके अलावे जो पीड़ित परिवार था उसको भी राहत देने के लिए हम लोगों ने मदद करवाई और उसके अलावे जो भी पीड़ित परिवार में जिनकी मृत्यु हुई थी उस परिवार में उनको हम लोगों ने शुरू किया 2500 रुपया प्रति माह से और 13 में बढ़ा करके उसको 5000 रुपया प्रति माह किया। कौन सा काम किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं और इधर बीजेपी भी तैयारी जोर शोर से कर रही है। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव आज औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आए। बसटिया हाई स्कूल के मैदान में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रामाधार सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जमकर खिंचाई की, साथ ही रामाधार सिंह को जिताने की अपील की। कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी जी, उनके पिता श्री राजीव गांधी जी कहा करते थे, मैं क्या करूं, 100 रुपया ऊपर से भेजता हूं, 85 रुपया रास्ते में कहीं रह जाता है। आज मुझे रामाधार सिंह जी बता रहे थे, इस स्कूल के बारे में बता रहे थे, आपके गांव के बिजली के फीडर के बारे में बता रहे थे। ये रामाधार जी आए तभी क्यों आया? उससे पहले 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया था। उन्होंने कभी चिंता नहीं करी कि गांव में गरीब के टोले में कुछ साधन और सुविधाएं पहुंचे। सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने तय किया कि हिंदुस्तान के खजाने का पैसा गरीबों तक सीधा पहुंचना चाहिए। हमने दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाया, जनधन खाता अभियान, और देश में 30 करोड़ गरीबों के खाते खोले। इधर तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर के रोसड़ा में हसनपुर सीट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान भाई तेजस्वी यादव सहित आरजेडी के कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने महुआ सीट बदलने को लेकर पार्टी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जनता तेज प्रताप को यहां से उम्मीदवार बनाने की मांग कर रही थी, इसलिए उन्होंने यहां से नामांकन किया। तेजस्वी ने भाई तेज प्रताप की जीत का दावा भी किया। आज हमारे बड़े भाई आदरणीय तेज प्रताप यादव जी का नामांकन रहा। हमें पूरा हसनपुर की जनता पर विश्वास है, भरोसा है कि भारी मतों से इनको जीत मिलेगी और हसनपुर की महान जनता इनको विजयी बनाने का काम करेगी। महुआ में मेडिकल कॉलेज लगा, आपको पता होगा 900 करोड़ का रोड पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से इन्होंने बनवाने का काम किया। अब हसनपुर की जनता की मांग थी कि तेज प्रताप जी यहां हसनपुर से लड़े, इसलिए यह फैसला लिया। वहीं पटना साहिब विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी के अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन किया। इस मौके पर नंदकिशोर यादव ने प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने और लगातार अपनी 7वीं जीत दर्ज करने का दावा भी किया। पटना साहिब की जनता का प्यार लगातार मुझे मिलता रहा है और चुनाव में मेरा एक ही एजेंडा होता है, विकास विकास विकास। जी, अब तक महागठबंधन ने प्रत्याशी अभी तक मैदान नहीं उतारा है, अब तक तय नहीं हो पाई है, तो ऐसे में कितना इसका लाभ मिल पाएगा एनडीए? देखिए, मैं कभी मेरे विरोध में कौन उम्मीदवार खड़ा है मैंने कभी इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि मैं विरोध की राजनीति नहीं करता। मैं विरोध में वोट नहीं मांगता, मैं अपने काम के बल पे वोट मांगता हूं और काम के बल पे जनता का दिल जीतता हूं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही पीएम मोदी और सीएम नीतीश की संयुक्त सभा भी आयोजित की जाएगी। बिहार की जनता हकीकत को जानती है, यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम, नीतीश जी का विकास का काम, इस पर चुनाव हो रहा है। नामांकन करने का सिलसिला जारी है। दानापुर सीट से दबंग रीतलाल यादव ने आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। पर्चा भरने के पहले रीतलाल समर्थकों के साथ पैदल निकले, हालांकि कुछ दूरी पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। रीतलाल यादव ने विकास को अपनी प्राथमिकता बताया।
दानापुर से राजद प्रत्याशी रितलाल यादव का आज नॉमिनेशन है और हमारे पीछे देख सकते हैं कि रितलाल यादव खड़े हैं और उनके समर्थक काफ़ी भीड़ में यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये भीड़ उनकी है, राजद की है और रितलाल समर्थक की है। यहाँ पे रितलाल यादव मौजूद हैं, अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और अपना नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है उनके समर्थकों को रोका गया है और यहाँ पर वो जो है जाने की इजाजत मांग रहे हैं। पता नहीं किस कारण से यहाँ भीड़ लगा हुआ है। मेरा जो समर्थक था वो आने वाला है, वो पिछड़ गया। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो नॉमिनेशन करने जा रहे थे, लेकिन पता नहीं किस चीज़ का भीड़ है, हमको पता नहीं है। भीड़ का पता नहीं है, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। रितलाल यादव राजद के प्रत्याशी हैं और अपना नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और ये भीड़ जो राजद का है, कह रहे हैं कि ये भीड़ कहाँ से आई है ये मुझे नहीं मालूम। अपने कुछ समर्थकों का हम इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। अभी रितलाल यादव आगे निकले हैं, अपनी बेटी के साथ में हैं, बेटी के साथ नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो रोका गया है उनके समर्थक अभी आ रहे हैं, जो इनका कहना है, और उसके बाद जो है नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। अपने बेटी के साथ यहाँ पर नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और बीजेपी ने आरजेडी को राष्ट्रीय जंगल दल बताया है। पार्टी प्रवक्ता अरविंद सिंह का कहना है कि आरजेडी ने बाहुबली और उनके परिजनों को टिकट देकर साफ कर दिया है कि वो बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाह रहे हैं, जिसे एनडीए कामयाब नहीं होने देगी। राजद अपराधियों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से राजद में ला करके बिहार के जनता को परोस रहा है। राजद आज के डेट में राजद मतलब राष्ट्रीय जंगल दल का पार्टी हो गया है। और बिहार चुनाव में अब पोस्टर के बाद वीडियो वॉर शुरू हो गया है। आरजेडी ने एक वीडियो जारी कर 15 साल के शासनकाल को काला शासन करार दिया है। इस वीडियो में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, किसान, स्वास्थ्य और पलायन को मुद्दा बनाकर सरकार बदलने की अपील की जा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी एक ऑडियो वीडियो सॉन्ग जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में 15 सालों में कितना विकास हुआ है। इस वीडियो के जरिए एक बार फिर जनता से वोट और एनडीए को सत्ता में लाने की अपील की गई है। दरअसल बीजेपी के चुनावी गाने का जेडीयू ने स्वागत किया है और कहा है कि नीतीश कुमार के विकास मॉडल के कारण आज जाति और धर्म से ऊपर उठकर चुनाव में विकास की बात हो रही है। मुझे प्रसन्नता है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, गोत्र, उपजाति के बजाय बिहार चुनाव का सेंट्रल और फोकल पॉइंट विकास बन गया है। हमने 2005 का चुनाव भी विकास के मुद्दे पर ही लड़ा था, 2009 का भी, 2015 का भी और अब भी। और हम चाहते हैं कि बिहार देश में सबसे ज़्यादा आगे को देखने वाला राज्य बने और ये तभी संभव होगा जब सभी राजनीतिक दल नीतीश कुमार जी की तर्ज पर सिर्फ विकास को अपना फोकल बिंदु बनाएं। बिहार चुनाव में उम्र घोटाला हो रहा है। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने 2015 में जो उम्र बताई उससे वो 2020 में छोटे हो गए या फिर 5 साल में ही उनकी उम्र में 1.5 से 2 गुना का इजाफा हो गया है। मंत्री जय कुमार सिंह 2015 में दिनारा से चुनाव जीते थे। इस बार भी जेडीयू के टिकट पर वो मैदान में है। 2015 के हलफनामे में जय कुमार सिंह ने अपनी उम्र जहां 40 साल बताई थी, वहीं 5 साल बाद यानी कि 2020 में उनकी उम्र 56 साल हो गई है।
वहीं कटोरिया से बीजेपी प्रत्याशी निक्की हेम्ब्रम की उम्र तो 5 साल में बढ़ी ही नहीं है। 2015 में भी निक्की हेम्ब्रम ने चुनाव लड़ा था और वो हार गई थी। इस बार वो बीजेपी के टिकट पर फिर से मैदान में है। 2015 के हलफनामे में निक्की हेम्ब्रम ने अपनी उम्र 42 साल बताई थी और 5 साल बाद 2020 में भी वो 42 साल की ही है। वहीं सूर्यगढ़ा से जेडीयू उम्मीदवार रामानंद मंडल की उम्र 5 साल में 1.5 गुना बढ़ गई है। 2015 में रामानंद मंडल ने अपनी उम्र 47 साल बताई थी और 5 साल बाद 2020 में इनकी उम्र बढ़कर 55 साल हो गई है। तो बड़हरा से आरजेडी विधायक और इस बार भी आरजेडी के टिकट से बड़हरा के प्रत्याशी सरोज यादव तो 5 साल में 3 साल छोटे ही हो गए हैं। 2015 के चुनाव में सरोज यादव ने अपनी उम्र 33 साल बताई थी, लेकिन इस बार यानी कि 2020 में उनकी उम्र 30 साल हो गई है। तो वहीं कुर्था से जेडीयू प्रत्याशी सत्यदेव सिंह की जन्मतिथि विधानसभा की सूची में 20 जून 1950 अंकित है, लेकिन चुनावी हलफनामे में सत्यदेव सिंह ने अपनी उम्र 56 साल बताई है। जन्मतिथि के हिसाब से उम्र 70 के पार होनी चाहिए, लेकिन उम्र अभी उनकी 60 से भी कम है। तो बाढ़ के विधायक की बात करें, बाढ़ से बीजेपी विधायक और इस बार भी बीजेपी की प्रत्याशी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की उम्र भी 5 साल में 2 गुनी हो गई है। साल 2015 में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी उम्र 51 साल बताई थी और साल 2020 में इनकी उम्र 61 साल हो गई है। तो तमाम तरह के घोटालों के बाद अब उम्र घोटाला बिहार में सामने आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1980 से कांग्रेस की राजनीति में प्रखंड अध्यक्ष से लेकर विधायक और मंत्री पद पाने वाले गया के वजीरगंज के विधायक अवधेश सिंह ने इस बार अपने बेटे डॉक्टर शशि शेखर को चुनावी मैदान में उतारा है। बेटे को जीत दिलाने के लिए अवधेश सिंह खुद भी पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। तो हो गया, अब इस काम को आगे ले जाने का दायित्व हमारा बेटा करेगा। इस इलाके के किसान, चूँकि इसी इलाके से हम आते हैं, हम भी मोराटाल पैन कमेटी के एक किसान हैं, हम भी इस संघर्ष में साथ रहे हैं और बेटा निश्चित तौर पर नया युग का, नया टेक्नोलॉजी के साथ अपने लोगों का कल्याण करेगा। हर सुख दुख में वो साथ रहेगा। और इधर दल जितने एक्टिव नजर आ रहे हैं, राजनीतिक दल, उसी हिसाब से यहां पर प्रशासन और पुलिस भी एक्टिव है। विधानसभा चुनाव को लेकर दरभंगा के दियारा इलाकों में पुलिस संयुक्त अभियान चला रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ अर्धसैनिक बल मतदाताओं में आत्मविश्वास जगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके लिए अर्धसैनिक बल कई किलोमीटर पैदल चलकर गश्ती कर रहे हैं, साथ ही नाव के सहारे दियारा में विशेष निगरानी कर रहे हैं। पुलिस के लिए दियारा क्षेत्र में मतदान करवाना किसी चुनौती से कम नहीं है, इसलिए पुलिस दियारा के मतदाताओं को जागरूक भी कर रही है। 4 जिलों की पुलिस इस दियारा क्षेत्र में शराब माफिया और अपराधियों पर विशेष नजर रख रही है। पुलिस के इस अभियान से अपराधियों में खौफ है। वहीं पुलिस के अभियान से मतदाता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दरभंगा एसएसपी के मुताबिक चुनाव के मद्देनजर दियारा में विशेष संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्र है तो परेशानी थोड़ा बहुत है, लेकिन वैसी परेशानी नहीं है कि कोई किसी को धमका के वोट गिरा दे। लोग अपना स्वच्छ मन से ही स्वच्छ रूप से मतदान करते हैं। इस बार भी हम लोगों ने पूरा प्लान किया है। जो बॉर्डरिंग जिला है, समस्तीपुर है, खगड़िया है, सहरसा है, वहाँ के एसपी लोगों के साथ हम लोगों की बैठक हुई है। वहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन के लिए हमारी रणनीति बनाई गई है। पिछले 3 दिन में पैरामिलिट्री की मदद से बड़े पैमाने पर वहाँ पर संयुक्त अभियान हम लोगों ने चलाया है और इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। और चलिए